मैंने जितने टास्क बनाए थे वो सारे कंप्लीट नहीं हो पाए। इंग्लिश का टास्क जो था वही कंप्लीट आज नहीं हो पाया है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उसकी जो 2-3 चैप्टर थे तो उसके नोट्स मैंने। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फिलहाल मैं अभी कर रहा हूँ ब्रश, और अभी सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, तो आप देख सकते हो जैसा कि। और अभी मैं जाके करूँगा स्टडी, और अभी टाइम हुआ है 6:30 बज गया है आज, मतलब लेट ही हो गया हूँ मैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, लगातार पढ़ता रहूँगा आज कंटिन्यू। आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए भी थोड़ा अलग हटके होने वाला है, तो चलिए ब्रश करके हम लोग फ्रेश होके मिलते हैं बिल्कुल। ओके, तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और ये मेरी बुक्स रखी हैं सारी, और अब मैं स्टार्ट करूँगा अपना सबसे पहले रिवीजन के बाद करूँगा फिर मैं अपनी बुक रीडिंग और उन नोट्स को भी रिवाइज करूँगा, और उसके बाद मैं लेक्चर अटेंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने हिस्ट्री के रिवीजन को मतलब कंप्लीट करता हूँ, देन बुक रीडिंग करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवीजन करने के बाद मिलते हैं आपको। गाइज अभी का मेरा जो टास्क था वो अभी काफ़ी कंप्लीट हो गया है। तो जो 2 टास्क थे, पहला हिस्ट्री रिवीजन, दूसरा था हिस्ट्री बुक रीडिंग, तो उनमें से 2 मेरे टास्क आज कंप्लीट लगभग हो गए हैं। मतलब अभी थोड़ा रह गया है, जो मराठों वाला अभी मतलब मैं बुक में रीडिंग जो कर रहा था मराठों वाला वही रह गया है। जो बाजीराव प्रथम था ना, जिस मतलब शिवाजी के बाद से गोरला युद्ध का जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता था गोरला युद्ध में, तो शिवाजी के बाद द्वितीय जो व्यक्ति था वो बाजीराव प्रथम को ही माना जाता था, है ना। तो अभी मैंने काफ़ी जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब मैं पहले जाकर खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद जब मैं आऊँगा तब मैं ज्योग्राफी रिवीजन पहले करूँगा, देन उसके बाद मतलब मैं बुक की रीडिंग करूँगा। और अभी मुझे देखो इंग्लिश का भी जो इंग्लिश रखी है ना, इंग्लिश को भी मतलब लेक्चर अटेंड करना है, इंग्लिश को रिवीजन करना है। आज मैंने अपना बोर्ड भी बाहर निकाल लिया है, तो बोर्ड पे मैं रिवीजन करूँगा, और जितना हो सकेगा अपने आप को घिसने की टाइम आ गया है। और गाइस इसी बीच मैं आपको बता दूं कि अब मेरे पापा का शायद आई थिंक कल ऑपरेशन होगा, कल या परसों, मतलब मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बात हुई है दीदी की, तो ऑपरेशन होगा। तो अभी 2-3 दिन के बीच में और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब दीदी जाएंगी अगर खून निकलवाने के लिए, तो फिर मुझे यहाँ खाना पीना बनाना पड़ेगा और सारा काम देखना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे साथ मैनेज कर लीजिएगा, बाकी मैं अपना पूरा 100% अपनी कोशिश करूँगा कि जितना हो सकेगा मैं मैनेज स्वयं करूँगा। और जीवन में देखो समस्याएं आती ही रहती हैं और जाती रहती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए खाना खाने के बाद हम लोग मिलते हैं आपको, मतलब फिर से एक, जब खाना खा लूँगा तो फिर एक नया एनर्जी मिल जाएगा ना, तो उसी नई एनर्जी के साथ खाना खाने के बाद हम लोग फिर से स्टडी टेबल में मिलते हैं। तो फाइनली गाइज अभी मैं खाना खा के आ गया हूँ, और अभी टाइम हो गया है 11:40, और मैंने खाना खाने गया था 10:48 पे मैं खाना खाने गया था। मैं उस समय आपको टाइम बताना भूल गया था, लेकिन अभी 11:40 हो गया, यानी कि पूरा 1 घंटा हो गया है लगभग। तो मतलब काफ़ी टाइम डिले हो गया है। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन करते हैं सबसे पहले, और फिर ज्योग्राफी की बुक रीडिंग करते हैं। तो पहले मैं अपना रिवीजन कर लूँ, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। भाई आज तो क्या ही बताऊँ, आज ना पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। अभी देखो टाइम पता है कितना हो चुका है, आज टाइम हो चुका है 2:11, और लास्ट टाइम हमने स्टडी स्टार्ट कब की थी, आई थिंक खाना खा के आया था मैं 11:40 पे, 11:50 टाइम मैंने डाला था शायद। तो मैं टाइम अभी दिखाता हूँ, मैं डायरी पे मैंने डाल दिया था। तो अभी मैं देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ डायरी पे। जो मैंने आज का ब्रेक लिया था वो मैंने 10:48 पे, मैंने देखो टाइम बताया था ना आपको 10:48 पे, फिर 11:40 पे आ गया था मैं, और 10 मिनट आई थिंक मैंने मोबाइल चलाया था। तो वो अभी लिखा नहीं, बाकी लिखना बाकी है। और तब से लेके अभी ज्योग्राफी रिवीजन, ज्योग्राफी बुक रीडिंग,
बुक रीडिंग नहीं, मैं सच बताऊँ तो बुक रीडिंग अभी नहीं कर पाई। ज्योग्राफी की ये नोट्स मतलब मैंने 2-3 जो चैप्टर थे, जो फर्स्ट मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसके जो 2-3 चैप्टर थे, तो उसके नोट्स मैंने अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर और पृथ्वी की गतियाँ और पृथ्वी की हाँ आंतरिक संरचना, ये 3 चैप्टर रिवाइज आई थिंक लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। और उसमें भी ये मैं जो उसका नाम क्या है मतलब विद इस ये से एटलस विद एटलस के साथ मैं कर रहा था। तो ये देखो, ये एटलस में जैसे देखो ये मैंने एक मार्क किया है, तो यानी कि मतलब जो जो मुझे पॉइंट जैसे दिखे तो मैंने सही से पढ़ते पढ़ते अभी ऊबन से ही आने लगी थी। वैसे मतलब आनी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उसे आती नहीं है बाकी, लेकिन क्या करूं, ये ज़िंदगी है, अब जैसे है वैसे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो अब मैं देखता हूँ कि थोड़ा पानी वानी या चेहरा वगैरह धुल लूँ, उसके बाद फिर से स्टडी स्टार्ट करूँगा और अब किताब रीडिंग करूँगा क्योंकि बुक रीडिंग ही बची है अभी। एंड उसके बाद फिर जो मेरी जो ये चाणक्य नीति है ना, फिर उसको भी रीड करना है। उससे पहले मैं नहा लूँगा शायद, अगर नहाता हूँ, देखता हूँ, मतलब टाइम इसमें नोट कर दूँगा। देखो अभी इंग्लिश का लेक्चर भी बचा है और चाणक्य की बुक रीडिंग देखो मैंने लिख रखा है। लंच मतलब ब्रेक था यहाँ पर, तो ब्रेक ये लंच की जगह ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर तो होगा नहीं, है ना। तो ज्योग्राफी बुक रीडिंग बची है अभी, यानी ये काम ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा है ज्योग्राफी एंड लंच वाला भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, चाणक्य की बुक रीति, और ये इंग्लिश लेक्चर बचा है। तो चलिए इस लेक्चर को भी मैं अभी कंप्लीट करूँगा और जल्द ही अभी मैं चेहरा धुल के उसके बाद फिर मैं अपनी जो बुक रीडिंग है उसको कर लूँ, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। तो फाइनली गाइज अभी मैं काफ़ी अब थक चुका हूँ और मैंने इसी बीच बुक रीडिंग जो है चैप्टर वो भी कंप्लीट कर लिया है अपना, और इसके बावजूद मैंने अपना जो नोट्स है वो भी कंप्लीट कर दिया है। देखो ये जो मैंने नोट्स है अभी बनाया है, तारीख भी देख सकते हो, आज 20/8/2023 यानी कि 20 अगस्त 2023 आज की ही तारीख है। और अभी मैंने उस रीडिंग के बाद इस नोट्स को भी कंप्लीट किया है और अभी टाइम हो चुका है 3:40। तो 3:40 हो चुका है गाइज। और आज का जो टास्क था तो आई थिंक 80% टास्क, 80% कह सकते हैं, हाँ 80% टास्क या 60% टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा 2 टास्क बचा है। पहला रह गया है हमारी चाणक्य नीति की रीडिंग एंड सेकंड टास्क रह गया है हमारा इंग्लिश लेक्चर, उसे देखना। तो 2 टास्क अभी कंप्लीट करने को रह गए हैं। तो आज मैं देखता हूँ कि 2 टास्क इन को कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि यार बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो मैनेज करते रहना। क्योंकि ऐसा है जब डेली मैं जब अपनी इस पर मतलब बोलने की प्रैक्टिस करता था ना, तो मैं सही वर्ड्स बोलने लगा था। अब मैं धीरे धीरे बोलने लगा हूँ, तो इसलिए मेरी वर्ड जो फ्लुएंसी है वो कम हो गई है थोड़ी। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही अपनी फ्लुएंसी को फिर से कवर कर लूँगा और फिर से अपनी वापस फ्लुएंसी कर दूँगा। तो अभी मतलब मुझे कुछ शब्द बोलने में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा ही, तो वही है। तो अब मैं देखता हूँ आज ये कवर कर पाता हूँ या नहीं। तो चलिए इसके अब मैं थोड़ा नहा धो लूँ, रेडी हो जाऊँ, देन उसके बाद हम लोग चाणक्य नीति पढ़ूँगा और चाणक्य नीति के साथ ही मिलूँगा। उसके बाद फिर मैं 5 बजे के टाइम नव्या, देव और मानव इन लोगों को कोचिंग पढ़ाऊँगा, आपको पता ही है। तो चलिए अभी मैं नहा के आपसे मिलता हूँ एकदम नए जोश और जुनून के साथ, क्योंकि अभी पूरा दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आज टाइम काफ़ी मतलब पता ही नहीं चला आज का टाइम। सच बताऊँ तो मज़ा आ गया, लेकिन पढ़ने में एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। तो आप मेरे साथ हमेशा एंजॉय करिए और मैं अभी मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। ओके, मैं ना अभी नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं थोड़ा खाना खा लूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं चाणक्य नीति थोड़ा पढ़ लूँ। अभी टाइम हो चुका है, देखो घड़ी पे आप देख सकते हो, यानी कि 5:07 हो गया है अभी, क्योंकि आपको पता है कि घड़ी हमेशा उल्टा दिखाती है फ्रंट कैमरे पे। तो अभी 5:07 हो चुका है गाइज।
तो अब मैं खाना जल्दी से खा लूँ और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। गाइज हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं और ये है मेरी दीदी जो कि मुझे खाना खाने के लिए परेशान कर रही हैं बार बार। टाइम हो चुका है, देखो टाइम हो चुका है अभी 8:07 अभी भी हो गया है। उस समय सोचो मैंने कब का हम लोग मतलब छत पे गए हैं पढ़ने के लिए। ये देखो देव मानव, ये देखो मानव पढ़ तो बड़ा सोए गए। तो हम लोग अब मैं अपनी कॉपी रख दूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगा जाके। और ये वाला देखो मैप ये लगा है, यहाँ पर क्या है ना, ये देखो चारपाई बिछी, यहाँ पर आराम से बैठ के इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। यहाँ से भारत का संविधान, यहाँ से अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें, अनुसूचियाँ और ये सारी चीज़ें इधर रिवाइज करते रहो। और ये फ़ैन चल रहा है और आगे की साइड पूरा अंधेरा पड़ा है, जिसके लिए हमें लाइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं और अब मैं चलता हूँ अपने रूम में, रख दूँ अपनी कॉपी, देन हम लोग खाएंगे खाना। गेट खोलूँ, गेट खोलने के बाद लाइट ऑन करूँ और उसके बाद देखो ये मेरी कॉपी रखी, ये कॉपी रखी। देव ये लोटा ले लो, चलो रख दो चल के, और पानी भरो चल के ना। तो गाइज ये मैंने सारी कॉपी अपनी रख दी और आज का अभी एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो है इंग्लिश का, ठीक है। तो और सारे मतलब वैसे इंग्लिश का टास्क कंप्लीट हुआ कि मैंने इन लोगों को रिवाइज करा दिया इंग्लिश और पढ़ा भी दिया मैंने। बस एक टास्क जो हमारा खुद का पढ़ने के लिए था, वो लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखते हैं, कोशिश करूँगा अभी लेक्चर कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि अभी तो 8 बजा है और 10 बजे तक तो मतलब खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले मैं खाना खा लूँ। सो गाइस फाइनली मैं खाना खा चुका हूँ और अब टाइम हो चुका है 9:25, यानी कि मतलब 10 बजने वाला है कुछ समय बाद। और अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया है और मैं अभी शॉप पे गया था, यानी दुकान पे सौदा लेने के लिए, क्योंकि कल है नाग पंचमी, यानी कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन को मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने से पहले नाग पंचमी, नागों की पूजा की जाती है। तो कल नाग पंचमी है, तो कल पूजा होगी, उसी के लिए मैं अभी सामान लेने गया था। और अब टाइम काफ़ी हो गया, गर्मी भी काफ़ी है, देखो अभी पसीना निकल रहा है ना, देखो पूरी बॉडी पे। सो आज का मुझे दुख है कि आज मेरा जो मैंने जितने टास्क बनाए थे वो सारे कंप्लीट नहीं हो पाए, लगभग का थोड़ा रह गया था कंप्लीट होने में। इंग्लिश का टास्क जो था वही कंप्लीट आज नहीं हो पाया है, तो मुझे खेद है इस बात का, पर कोई बात नहीं, हम फिर से कल कोशिश करेंगे एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ, एक नई पावर के साथ, और कल पूरी 100% कोशिश करेंगे कि अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए, उसे कंप्लीट किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं जाके छत पे लेक्चर ज़रूर कंप्लीट करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें मुझे लग नहीं रहा कि आपको डाउट होगा, क्योंकि आई थिंक ये ब्लॉग बाकी ब्लॉगों से थोड़ा हटके, थोड़ा अलग था। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर लाइफ एंड एवरीथिंग। थैंक यू।